एपिसोड की शुरुआत में हमें फोनिक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने पैरासिटिक फॉर्म में आ चुका है। बॉस खुश होते हुए कहते हैं, जब से जीडो यहाँ से गया है तब से किसी ने भी फाइट के लिए मुझे इतना इंटरेस्टेड नहीं किया है। वो भी अपने पैरासिटिक फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि हमारे फायर और वाटर एट्रीब्यूट्स दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। इसका पैरासिटिक फॉर्म देखने में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। सीन चेंज होता है, हमें रॉज और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन अभी भी रॉज के ऊपर वही वाला प्रोसेस कर रहा होता है। सभी लोग शांति से बैठे हुए होते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि 3 घंटे बीत चुके हैं, आखिर इसमें अब और कितना वक्त लगेगा। टाइगर कहता है अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, हमें जल्दी करनी होगी, साय को हमारी मदद की ज़रूरत है। वाल्केरी कहती है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, हम जल्द ही अपने वापस से करंट स्टेट में आ जाएंगे। अगर हमने जल्दबाजी की तो हमने जितना खोया है हम उससे दुगना खो देंगे। क्विशी कहता है वो इंसिडेंट जब रॉज उस स्क्वायर वाली जगह में गुस्सा हो गया था, क्या वो स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। डायरेक्टर कहता है जैसा कि तुमने अभी कहा, वो वाला इंसिडेंट वो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी तो नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसमें गुस्सा था, बहुत सारा गुस्सा। आखिर रॉज कैसे खड़ा हो पाया। हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि अभी के लिए मैं सिर्फ तुम्हारी इंजरीज को ठीक कर सकता, भले ही हमारा कांटेक्ट टाइम बहुत कम रहा हो, लेकिन मुझे इतना पता है रॉज कि तुम अपनी पोटेंशियल पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। रॉज को शुरुआत से ही ऐसा लगता था कि जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाती है और वो उसे एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रूप देती है। लेकिन रॉज, तुम अभी उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है, लेकिन एक दिन वो तुम्हारे अंदर जो विल है वो तुम्हारी आंखें खोल देगी और तुम्हें सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। और जब ऐसा होने वाला होगा तब हमारा ड्रैगन इन दोनों के बीच में मीडिएटर वाला काम करेगा। जैसे आप मान सकते हैं रॉज ट्रेन की बॉगी है और इसकी विल इसका इंजन, तो जो बॉगी और इंजन को जोड़ता है वो काम करेगा हमारा ड्रैगन। मैं ये खतरा उठाऊंगा, मैं तुम्हारी विल और तुम्हारे अंदर जो है उन दोनों को मिलाऊंगा। और वो बिल्कुल ऐसा ही कर रहा होता है। एक तरफ रॉज होता है और दूसरी तरफ रॉज की विल होता है, वो एक दूसरे को मिला रहा होता है, मतलब मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये करना उतना भी आसान नहीं है। जब हमारा ड्रैगन इन दोनों का कांटेक्ट करवा देगा तब बाकी सारी चीज़ें रॉज के ऊपर निर्भर रहेगी कि वो कैसे क्या करेगा। हमारा ड्रैगन बस यहीं तक उसका साथ दे सकता है। और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई आता है और कहता है, क्या तुम लोगों ने अपना ब्रेक टाइम एंजॉय किया। हम देखते हैं कि ये वो लंबू होता है और वो कह रहा होता है, चलो हम वापस से वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पिछली बार इसे छोड़ा था। शायू उससे चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि प्लीज़ मेरे यंग मास्टर को मुझे वापस लौटा दो। वो कहता है, तुम्हारा यंग मास्टर, क्या तुम्हारा मतलब उस बच्चे से है जिसके बाल नीले थे। सॉरी बच्ची, लेकिन तुम्हारी यंग मास्टर को वो मोटू ले गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोई भी उम्मीद ना रखो कि तुम्हारा मास्टर कभी वापस आने वाला है। लेकिन शायू कहती नहीं, मेरे मास्टर आएंगे, वो ज़रूर वापस आएंगे। वो लंबू कहता है, मैंने कभी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा है जिसे मुटकू ने ले गया हो और वो कभी ज़िंदा आया है। अरे हाँ, उनमें से कुछ लोग वापस तो आए हैं, लेकिन वो लोग इंसान नहीं रहे हैं आने के बाद। उसके बाद डायरेक्टर वहाँ पर आते हैं और उसे बताते हैं वो बच्चा ज़ाय फैमिली का हायर है, वो ली कंट्री के 3 सबसे बड़े कंट्रीज़ में से एक का क्लैन में से है, क्या तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो। वो लंबू कहता है, ज़ाय फैमिली, खैर तुम्हें सबसे पहले अपनी चिंता करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी जान हमारे हाथों में है। उसके बाद उसकी नज़र रॉज और हमारे ड्रैगन के ऊपर पड़ती है और वो कहता है, तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लंबी चोटी वाला कहता है कि रॉज के सर पर एक डायरेक्ट हिट लगा था और मेरा भाई उसकी इंजरीज को ठीक कर रहा है। वो लंबू कहता है, क्या उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके सर पर एक डायरेक्ट हिट लगा है तो अब वो 2-3 दिन तक उठने वाला नहीं है। तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो उसे ट्रीट करने में। तुम सभी लोग मेरे साथ दूसरी बार ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, लेकिन तुम मुझे इस बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। इधर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि रॉज और उसकी विल को मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता है। वो लंबू कहता है कि तुम कुछ भी इधर उधर करने की कोशिश करो और फिर देखना मैं तुम लोगों का क्या हाल करूँगा। इधर ड्रैगन अपनी पूरी जान लगा रहा होता है और कहता है, बस एक बार, अगर बस एक बार ये हो गया तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। कम ऑन रॉज, मैंने अपना काम कर दिया है और अब इसके आगे का काम तुम पर निर्भर करता है। उस लंबू को उन पर शक हो जाता है और वो कहता है,
यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है तुम सभी लोग दरवाजे से दूर हट जाओ। सीन चेंज होता है, हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है यहाँ तक मैं अपना बेस्ट दे सकता था रॉज, अब सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इधर हमें दरवाजे को दिखाया जाता है जहाँ से बहुत तेज शॉकवेव आ रही होती है। इधर हम देखते हैं वो ड्रैगन वापस से अपने होश में आ चुका होता है। वो लंबी चोटी वाला कहता है भाई तुम कैसा महसूस कर रहे हो, सब चीज़ कैसा रहा। वो लंबू कहता है तुम लोग छोटे से कीड़े के ग्रुप कहीं के, आखिर तुम लोग आज इस रूम में क्या करना चाहते हो। हम देखते हैं कि रॉज वापस से खड़ा हो जाता है और उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लंबू कहता है तुम अपने पैरों पे खड़े कैसे हो गए, तुम ज़िद्दी कीड़े कहीं के, तुमने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया। मगर वो जैसे ही ये कह रहा होता है वैसे ही रॉज तुरंत ही दरवाजे के सामने आ जाता है और उसे देखकर ये थोड़ा सा डर जाता है। रॉज उस दरवाजे को पकड़ लेता है और उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है। उस दरवाजे में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है कि सभी लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन रॉज कैसे भी करके उस दरवाजे को छू लेता है। वो मास्क वाला बंदा कहता है क्या तुम पागल हो या फिर तुम मरना चाहते हो। डायरेक्टर कहते हैं रॉज उस दरवाजे में हाई वोल्टेज है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। वो मास्क वाला बंदा हंसने लगता है और कहता है तुम सचमुच मरना चाहते हो, ठीक है तुम आगे बढ़ो, मास्टर इसके लिए मुझे दोष नहीं देने वाले। इधर हम देखते हैं रॉज की पावर और भी बढ़ती जा रही होती है और वो पहले से ज़्यादा डार्क और ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। रॉज उससे कहता है वो मैं नहीं हूँ जो आज मरने वाला है, वो तुम हो। रॉज उस करंट को छू रहा होता है बड़े आराम से। वो बंदा शॉक में पड़ जाता है और कहता है लेकिन कैसे, इसका करंट बहुत ज़्यादा है, ये किसी भी मॉर्टल बंदे को आराम से राख में बदल सकता है। रॉज अपनी पूरी जी जान लगा देता है और उस करंट के कारण उसके कपड़े भी फटने लगते हैं। सिर्फ टी शर्ट ही फटता है, पैंट नहीं फटता है। और कैसे न कैसे करके वो उस लोहे के खतरनाक दरवाजे को भी तोड़ देता है। वो लंबू तो ये देखकर डर ही जाता है और कहता है आखिर ये मुमकिन कैसे है। इधर हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है लगता है वो चीज़ काम कर गई, मैं सफल रहा। इस तरफ हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि उस दरवाजे को तोड़ रहा होता है और वहाँ पीछे से पूरा आग और करंट निकल रहा होता है और हमें उसका एक नया लुक देखने को मिलता है। रॉज कहता है मैं ये तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि ज़ाइवेंग कहाँ है। वो लंबू सोच रहा होता है आखिर इसकी इंजरीज हील कैसे हुई और ये पावर क्या है। अभी तक रॉज ने इसे मारा भी नहीं होता है, लेकिन उसकी पावर ही इतनी ज़्यादा होती है कि इसके अंदर की हड्डियाँ काँपने लगती है। आखिर ये किस तरह की एनर्जी है, ये तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं लग रही है। अब आप रॉज के इस न्यू फॉर्म को देख सकते हैं, शक्तिमान जैसा लग रहा है बीच वाला सिंबल। सभी लोग उसे देख के हैरान होते हैं। वल्केरी कहती है रॉज क्या ये तुम्हारी वॉर स्पिरिट है। ड्रैगन कहता है नहीं, ये उसकी वॉर स्पिरिट नहीं है। रॉज ने फाइनली अपने विल के साथ कनेक्ट हो चुका है जो उसके बहुत अंदर थी और उस विल ने उसकी आंखें खोल दी है। अब से वो इस दुनिया को अपनी नई आंखों से देखेगा, बिल्कुल एक राजा की तरह। इस तरफ हमें रॉज को दिखाया जाता है। वो कहता है हे मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ। वो तुरंत ही उस लंबू के पास आ जाता है और कहता है क्या तुमने वो नहीं सुना जो मैंने तुमसे पूछा। मैंने कहा ज़ाइवेंग को वापस लाओ। वो लंबू भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा लेता है और कहता है तुम यहाँ से दूर हट जाओ मॉन्स्टर कहीं के। वो रॉज पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन रॉज उसके हाथ को आराम से पकड़ लेता है। वो सोच रहा होता है आखिर इसने मेरे अटैक को अपने एक ही हाथ से कैसे रोक लिया, मैंने तो इसे हिलते हुए नहीं देखा। उसके बाद रॉज अपना हमला करता है और वो अपने एक ही हमले में उस लंबू का हाथ उड़ा देता है। वो लंबू कहता है देखो तुमने क्या किया, तुम कीड़े मकोड़े कहीं के। रॉज कहता है मुझे तुम्हारा ये मास्क मुझे कभी भी पसंद नहीं था। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले 2 सवालों का जवाब देते ज़रूर जाइएगा कमेंट बॉक्स में। पहला ये कि आपको रॉज का ये न्यू फॉर्म कैसा लगा, और दूसरा ये कि अगर ये स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो आखिर ये कौन सी एनर्जी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।